नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम डिराइव करेंगे कि किन्हीं भी तीन बिंदुओं जिनके हमें निर्देशांक दिए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर हम बिंदु a, b और c से x अक्ष पर लंब खींचते हैं तो हमें कुछ समलंब चतुर्भुज मिलते हैं और उनके क्षेत्रफल का उपयोग करके हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। तो अगर हम इस समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल, मान लीजिए कि ये बिंदु P है और ये वाला बिंदु जो है वो Q है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मतलब कि एरिया ऑफ ABC बराबर होगा चतुर्भुज ABPQ के क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ABPQ प्लस एरिया ऑफ AQ। मान लीजिए कि ये वाला बिंदु जो है बिंदु R है, तो AQRC यानी कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ BPRC यानी कि माइनस ये क्षेत्रफल। तो ऐसा करने से हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो मिल जाएगा। तो चतुर्भुज ABPQ जो है वो एक समलंब चतुर्भुज है और किसी भी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ABCD का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या इस चतुर्भुज की ऊंचाई या हाइट। इसे यदि आप h के बराबर मान लें तो उसकी ऊंचाई। तो ABPQ में समांतर भुजाएं जो है वो BP और AQ है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुना BP प्लस AQ मल्टीप्लाइड बाय, और इनके बीच की जो दूरी है वो बराबर होगी PQ के, क्योंकि PQ जो है वो बिंदु P से AQ पर खींचे हुए लंब के बराबर है। ये सारे के सारे जो हैं पे 90 डिग्री के हैं। ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है और ये दोनों कोण भी जो है वो भी 90 डिग्री के हैं। तो मल्टीप्लाइड बाय PQ के, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 BP जो है वो बराबर होगा y2 के और AQ बराबर होगा y1 के। तो y2 प्लस y1 मल्टीप्लाइड बाय PQ और PQ बराबर होगा x1 माइनस x2 के मल्टीप्लाइड बाय x1 माइनस x2। और उसी प्रकार से यदि हम चतुर्भुज AQRC के क्षेत्रफल की बात करें तो ये बराबर होगा 1/2 AQ प्लस RC मल्टीप्लाइड बाय QR के। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 AQ जो है वो बराबर है y1 के, RC जो है वो बराबर है y3 के, तो y1 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय QR बराबर है x3 माइनस x1 के। ठीक है, और समलंब चतुर्भुज BPRC का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग मतलब कि y2 प्लस y3 मल्टीप्लाइड बाय इसकी ऊंचाई जो कि PR के बराबर है, और PR जो लंबाई है वो बराबर होगी x3 माइनस x2 के। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इन दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफलों को जोड़ना है और उसमें से इस क्षेत्रफल को घटा देना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 को कॉमन रख लेते हैं और उसके बाद हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x1 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y2 माइनस x2 y1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये बराबर हो जाएगा x3 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y1 माइनस x1 y3, और उसके बाद हमें इसको गुना करके घटाना है। तो ये हो जाएगा माइनस x3 y2 माइनस x3 y3 प्लस, यहाँ पर हमें जो भी साइन मिलेगा पॉजिटिव को हम नेगेटिव बना के लिख लेंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव, क्योंकि हमें इस क्षेत्रफल को घटाना है। तो x3 y2 हमको पॉजिटिव मिला तो वो नेगेटिव हो जाएगा, x3 y3 हमको फिर से पॉजिटिव मिलेगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन x2 y2 जो है वो हमको नेगेटिव मिलेगा क्योंकि ये माइनस x2 है, तो जब हम उसे घटाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये होगा प्लस x2 y2 और प्लस x2 y3। तो एरिया ऑफ ABC ये बराबर होगा 1/2। इस प्लस x3 y3 से ये x3 y3 कैंसिल हो जाएगा और इस प्लस x1 y1 से ये माइनस x1 y1 कैंसिल हो जाएगा और इस माइनस x2 y2 से ये प्लस x2 y2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कुल मिला के ये 6 टर्म्स बचेंगी और इनमें भी यदि हम इस टर्म को और इस टर्म को देखें तो इन दोनों से हम x1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3, और फिर यदि हम इस टर्म और इस टर्म को देखते हैं तो इन दोनों टर्म से हम x2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1, और फिर इन दोनों बाकी बची हुई टर्म से हम x3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस
y2। तो यही जो है वो फॉर्मूला है किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का, जब हमें उसके तीनों निर्देशांक जो है वो पता हो। और यही फॉर्मूला हम उपयोग करते हैं जब हमें किसी 3 बिंदुओं को संरेखी प्रूव करना होता है। तो अगर 3 दिए हुए बिंदु संरेखी हैं तो उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो 0 के बराबर होगा। तो इस फॉर्मूले का उपयोग जो है वो किन्हीं भी दिए हुए 3 बिंदुओं को संरेखी प्रूव करने के लिए भी होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3। तो जब आप x1 लेते हैं तो y2 y3 होता है और ये उसी ऑर्डर में है, y2 है फिर y3 है और बीच में माइनस का साइन है, प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय 2 के बाद क्या आता है 3, तो y3 माइनस y1। अगर यहाँ x2 है तो यहाँ y3 y1 होंगे, लेकिन ऑर्डर जो है वो साइक्लिक होगा। 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद फिर से 1 आएगा। तो ये ऑर्डर अगर आप याद रखेंगे तो ये फॉर्मूला याद करने में आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। 1/2 x1 मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाय y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाय y1 माइनस y2। x3 है तो 3 के बाद 1 आता है तो y1 आएगा, उसके बाद माइनस लगा के y2 आएगा। x1 आप लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर y2 आएगा, फिर माइनस लगा के y3 आएगा। x2 अगर आप लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर पहले y3 आएगा, फिर माइनस लगा के y1 आएगा। तो ये साइक्लिक फॉर्म जो है वो मैथ में बहुत ही काम की चीज है जब आप फॉर्मूले याद रख रहे हो। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके बाद हम इस पर आधारित जो CBSE की किताब में प्रश्नावली है उसे हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ्स स्मार्ट हिंदी देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।